अब जिस कार्य के लिए ध्रुव जी आए थे वो कार्य तो भगवान की कृपा से पूरा हो गया, पर उनका मन जो था प्रसन्न नहीं था। अब देखा जाए तो भगवान का देव दुर्लभ दर्शन उन्होंने प्राप्त किया है, पर सब प्राप्त कर लेने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। तो जब मैत्रेय जी विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे थे ना, तो जैसे ही श्री मैत्रेय जी ने कहा बोले ये सब पा लेने के बाद भी ध्रुव जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो विदुर जी पूछे बिना रह नहीं सके। ने कहा ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। बोले फिर भी अपने आप को अकृतार्थ क्यों समझा, अपने आप को अपूर्ण क्यों माना, क्यों उनको तृप्ति नहीं हुई? तो मैत्रेय जी उत्तर देते हैं, बोले ध्रुव जी का जो हृदय था ना वो अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंद गया था। ध्रुव जी ने जब भगवान की स्तुति की, सबसे पहले कहा उन्होंने कि प्रभु आपसे आपके अतिरिक्त कुछ और मांगना ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। फिर भी मांग रहे हैं, क्योंकि जब मांग रहे थे ना तो माता ने जो कहा था उसका दुख, उसकी पीड़ा बनी थी उनके हृदय में। बस इसी उलझन के कारण स्वयं मुक्तिदाता भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मांगी। लेकिन जब भगवान के दर्शन से मन का मैल धुल गया, तब अपनी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। क्यों मन प्रसन्न नहीं है? बोले मैंने भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ और मांग लिया, प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ और क्यों मांगा। बहुत बड़ी सीख है ये। इसको कथा ना समझकर कहानी समझकर भी अगर कोई सुन रहा है तो वो बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है ये कहानी।